गौरव तिवारी नहीं, अब विकास तिवारी। राम भाइयों, तो आज आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि आप छपिया धाम में आइए। छपिया धाम के पास एक लोकेशन बताई थी शिव मंदिर की, जहां पर उन्होंने बताया कि कुछ विचित्र घटनाएं होती हैं। रात में किसी के जपने की, घंटी बजने की या डमरू बजने की आवाज़ें आती हैं। तो भ्रम की सीरीज में आपका स्वागत है। वास्तविकता और अंधविश्वास के बीच का अंतर हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। जैसे आप लोग सुन भी रहे हैं कि मंदिर से डम डम बजने की कुछ आवाज़ें आ रही हैं, पर यह आवाज़ साबित नहीं हो रहा है कि इसे कौन कर रहा है। तो यहाँ कुछ तो है, पर क्या है वो पता नहीं। तो भाइयों, हम आपको चुपके से वो आवाज़ सुनाते हैं कि वो आवाज़ कौन सी है, लेकिन हम छुपके सुनाएंगे ताकि जो भी एंटिटी है उसे हमारे होने का यहाँ पता ना चले। मैंने कहा था कि मंदिर में से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे मंत्र जपने की या डमरू बजने की। तो आप सुन रहे हैं कि मंदिर में से आवाज़ आ रही है, पर किसकी है ये मुझे नहीं पता है। तो मैं इससे छेड़खानी नहीं करूँगा, क्योंकि ये पैरानॉर्मल चीज़ें आज अमावस्या की रात में और भी ख़तरनाक हो जाती हैं। अमावस्या की रात में इनकी काली शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिद्धियाँ भी हासिल करते हैं। तो हम आज कोई भी छेड़खानी यहाँ पे नहीं करेंगे। तो बात है कि यहाँ पे रात में आवाज़ें आती हैं। तो भाइयों, यहाँ पे मतलब एक स्त्री है जो लोगों का कहना है कि वो रात में घाट पे बैठती है, आने जाने वाले लोगों को देखती है और उनके ऊपर कुछ करने का प्रभाव करती है। उन्हें अपने साथ इस नदी में खींचने का प्रयास करती है कि वो उसके प्रलोभन में पड़ के नदी में प्रवेश कर जाए। तो फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ नदी के पास आ गए हैं, और यहाँ जैसा कि हमें नहीं लगता कि अभी कुछ दिख रहा है हमें। और इस समय रात के 1:45 बज रहे हैं, जो कि अपने आप में एक काफ़ी समय है ऐसी शक्तियों को हावी होने के लिए या उनके उभरने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा सीन नहीं दिख रहा है। तो मैं एक बार फिर से उन्हें आवाज़ लगाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मेरा हर वीडियो में है कि जो दिखेगा वो दिख जाए और जो नहीं दिख रहा है उसे बुलाया जाए। तो बुलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई है जो हमसे संपर्क करना चाहता है? कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर कोई है तो हमसे संपर्क करें। तो फिलहाल हमने वीडियो में बोल दिया है, पर अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मुझे स्त्री वाली घटना पे तो विश्वास नहीं है। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ जैसे घाट पे अभी हमें दिख रहा है कि एक दिया जल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दिया जलने का मुख्य कारण ये है कि आज की रात जो है वो अमावस्या की रात है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे नहीं पीने वाले। तो भाइयों, हम लोगों ने अभी तक मंदिर को कवर कर लिया था और हमने घाट को भी कवर कर लिया। अब हमारा जो यहाँ के गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ से मंदिर से जुड़ के एक जंगल, जो बेसिकली छोटा सा मतलब एक घना एरिया आता है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है गांव के लोगों के साथ, वो इसी एरिया में सबसे ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से इस पूरे एरिया को कवर करेंगे, एक एक जगह को, और बढ़िया से आपको बताएंगे कि क्या सच्चाई है। तो डरने की कोई बात नहीं है। मिस्टर क्रेजी आपको 100% शुद्ध और वास्तविक और अंधविश्वास के बीच का फ़र्क अच्छे से समझाएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग आते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ पेड़ हैं ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे। तो यहाँ पे जैसे कि इन पेड़ों के ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अंधेरे की वजह से, लेकिन इन पेड़ों के ऊपर घड़े बंधे हुए हैं। हो सकता है महा या ब्राह्मणों के जैसे भोज या किसी के पितृ के लिए घड़े बंधे हो, ये वैसा एरिया है शायद, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ लोगों के साथ हुई हैं। तो मैं यहाँ पे विकास तिवारी कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वास्तव में जो लोगों का मानना है वो सच है या भ्रम या अंधविश्वास या उनका मानसिक स्थिति का यहाँ पे अंधेरे देख के डर जाने की वजह से कुछ होता है। तो शुरू करते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई है जो हमसे संपर्क करना चाहता है? ऐसा कोई भी जो हमसे संपर्क करना चाहता है, अच्छी हो बुरी हो, कोई भी एंटिटी अगर कुछ है जो हमसे संपर्क करना चाहता है तो आ सकता है। वो हमें कोई भी संकेत दे सकता है, जैसे पत्तों की झड़झड़ाहट से या हमारी फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ करके कोई भी संकेत हमें दे सकता है अगर कुछ है।
तो एक बार पूरा कैमरामैन आप अच्छे से दिखाइए कि यहाँ पे जैसे कि कोई, तो जैसे कि मेरे कहने पे कि यहाँ पे कोई है जो हमसे संपर्क करे, तो यहाँ पे अभी फ़ोन बजा है, तो मुझे लगता है कि कोई तो हमें मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे मैं हूँ। तो अब हम लोग जानना चाहेंगे अगला स्टेप जो अभी तक हमने किसी भी वीडियो में नहीं किया, कि अगर वो है तो कौन है, वो अपना नाम बताए और उनकी पीछे की क्या कहानी है, या वो हमसे क्या चाहते हैं, अच्छा संपर्क या बुरा संपर्क, क्या वो हमारे लिए हानिकारक हैं या हम उनके लिए हानिकारक हैं, क्या वो चाहते हैं कि वो हमारा उनका एरिया में आना अच्छा लगा या उन्हें बुरा लगा। इन सब बातों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज तक का सबसे शानदार वीडियो होने वाला है, तो इसे पूरा अंत तक देखिए। कि आपने हमें मैसेज दे दिया है कि यहाँ पे आप हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हमें संपर्क कर रहे हैं। तो अगर आपका नाम हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें कोई हिंट दीजिए, कुछ ऐसे चीज़ों को, मतलब कुछ भी आप कैसा भी करके हमें इशारा दे सकते हैं कि आप यहाँ पे हैं या आपका कोई हमें कुछ बताना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं तो भी आप इशारा दीजिए, क्योंकि हम आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो मेरा नाम विकास तिवारी, मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ क्या यहाँ पे कोई है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो दोस्तों जैसा कि उधर से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो शायद हमें वो एंटिटी उधर बुलाना चाह रही है या कुछ दिखाना चाह रही है। तो उधर वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पेड़ की तरफ। आइए कैमरामैन। तो दोस्तों इस पेड़ के पास से हमें आवाज़ आई है, तो क्या हमारा यहाँ पे आना आपको अच्छा लगा? क्या यहाँ पे कोई है जो हमसे संपर्क करना चाहता है? कोई भी अच्छी बुरी कैसी भी आत्माएं अगर है तो हमसे संपर्क करें। मैं विकास तिवारी आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप किसी पीड़ा में हैं या आपको कोई समस्या है तो हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ ना रहे तो हम आपकी बात का भी समर्थन करेंगे, क्योंकि ये आपका इलाका है और हम नहीं चाहते कि हम आपको कोई कष्ट दें। अगर आप हमसे चाहते हैं कि मैं आपसे संपर्क करूं तो आप इस पेड़ का झाड़ी हिलाइए या कोई संकेत दीजिए पेड़ों के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे संपर्क ना करूं, यहाँ से चला जाऊं, तो जैसा कि आप यहाँ पे हैं शायद और आप चाहते हैं कि हम आपसे संपर्क करें, तो आप हमें बताइए कि आपका नाम क्या है, ताकि हम अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सकें। तो आपका नाम क्या है प्लीज़ हमें बताइए। दोस्तों यहाँ पे हमें पानी में झपाक से आवाज़ आया है। जैसा कि आज पहली बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारे घर से लगातार फ़ोन आ रहा है, जबकि हम बताए हैं कि हम वीडियो की शूट पे गए हैं। और पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि हमें कहीं पे बोलने में बहुत मतलब भारी भारी सब फील हो रहा है। आसपास ठंडक का माहौल काफ़ी बढ़ गया है, तो ऐसा तो फील हो रहा है कि यहाँ कुछ निगेटिविटी है। और जैसा कि हमें पेड़ों के हिलने और पानी में झपाक की दोनों की आवाज़ आई है, तो ऐसा भी हम अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिरिट दोनों रहती हैं, दोनों तरह की आत्माएं हैं। कुछ हमसे चाहती हैं कि हम उनसे कम्युनिकेट करें और कुछ चाहती हैं कि हम उनसे कम्युनिकेट ना करें। तो दोस्तों जैसा कि ये मेरे वीडियो में अभी तक पहली बार हुआ है, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मुझे किसी भी जगह पे कहीं भी जाने से कोई भी डर नहीं लगता है। मैं कहीं भी कुछ भी पूछ लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घबराहट जैसा फील हो रहा है। तो दोस्तों की जैसा कि अभी बहुत भारी भारी सा फील हो रहा है और घर से काफ़ी बार फ़ोन आ रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है, मैं चला हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सवाल पूछूंगा इस वीडियो में जो मैं अभी तक नहीं पूछा हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक कहीं ऐसा लगा नहीं कि वहाँ पे कुछ निगेटिविटी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं पूछूंगा, क्या यहाँ पे जो आत्माएँ हैं वो खुश हैं या दुखी हैं? तो दोस्तों पेड़ हिलाने का मतलब है कि खुश है, क्योंकि मैंने पॉजिटिविटी पे जितना भी सिग्नल है वो मैंने पेड़ के हिलाने पे दे दिया है। और आत्माओं का ये भी संकेत है बार बार कॉल करके कि आप यहाँ से मतलब जितना जल्दी हो सके वो जा सके, क्योंकि आत्माएं नहीं चाह रही हैं कि वो हमारा प्रेजेंटेशन, मतलब हम यहाँ प्रेजेंट हैं, उन्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों हमारा भी एक एरिया होता है कि अगर उसमें कोई आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ये उनका एरिया होगा, शायद उनका समय होगा टहलने का, और क्रेजी भाई आके यहाँ पे समय उनका ख़राब कर रहे हैं। तो
हम भी उनके एरिया में अब ज़्यादा दिखल ना देते हुए, लेकिन वीडियो के दौरान मैं ये कह सकता हूँ कि इस भाई का पहली बार ऐसा कोई कंटेंट आया है जिसमें असलियत है। जैसे कि मंदिर में घंटियाँ बजती हैं, पहली सच्चाई सही है। दूसरी कि वहाँ पे दिया जलता है रात को 12 से 2 बजे तक। और तीसरी सच्चाई सही है कि इस जगह पे कुछ निगेटिविटी है जो लोगों को फील होती है। तो तीनों सच्चाइयाँ सही हैं, लेकिन चौथी सच्चाई गलत है कि जो कहते हैं कि घाट पे कोई औरत रहती है। क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैंने वहाँ पे बोला भी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ कवर नहीं हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भ्रम नहीं है, ये वास्तविकता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो बढ़ा चढ़ाकर गांव वालों ने बताई है, वो भ्रम और वो अंधविश्वास है। तो होती हैं पैरानॉर्मल चीज़ें, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब तक उन्हें नहीं छेड़ेंगे तब तक वो आपको नहीं छेड़ेंगी या आपको हानि नहीं पहुंचाती हैं। क्योंकि उनको भी एक एरिया होता है जिनमें वो अच्छे से अपना बाकी का जीवन बिताना चाहते हैं। तो हमें उनमें नहीं छेड़ना चाहिए। तो बस इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद।